जे मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, सत्ता के सभी जाति समूहों की साझेदारी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था उन्होंने, और स्थगित करने की बात है तो चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था, और जिसमें हिंसा हो जाने के कारण, जो कि हिंसा के सबसे ज़्यादा खिलाफ महात्मा गांधी थे, इसके लिए इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने 1922 में चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो संयुक्त इटली का शासक काबूल बना था। फिर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध के द्वारा हुआ। वैसे तो बहुत देश शामिल हुए थे, लेकिन इस युद्ध का अंत यानी कह सकते हैं कि इस युद्ध को पूरा किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध के बाद किया गया। फिर आपका भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषाओं को भारतीय संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। ख में आपके भूगोल के प्रश्न और अर्थशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10 में। ये आपके कंपटीशन लेवल से भी संबंधित है। ये क्वेश्चन अधिकतर एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपके सीटेट में, यूपीटेट में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में आपके खेती की जाती है सीढ़ीदार, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे आपके ये सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए, रबी की फसल में सबसे अधिकतम तो मोटे अनाज पाए जाते हैं। जैसे आपके ठंडी में अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये फसलें बताएं तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी होती हैं, खरीफ होती है, जायद की फसल होती है। रबी की फसल यानी रब को याद, हम ठंड में देखिए किसको याद करते हैं? रब को याद करते हैं। तो रब को याद करते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें आपने मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें खाते हैं। इसके आपके मोटी मोटी रोटियां खाते हैं, तो जाहिर सी बात है चना वगैरह खाते हैं। तो इसमें अगर मोटे अनाज में तो बहुत सारे अनाज आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें पूछा है कि रबी की फसल कौन है, तो इसमें चना आएगा आपका। और आप खरीफ की फसल में तो देखिए खराब मौसम कब होता है? बरसात में हो जाता है, जिसमें कीचड़ उच्चड़ आपके देखने को मिलता है। खराब मौसम में जैसे आपको देखिए मक्का वगैरह आता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? खराब मौसम के अंतर्गत आपके पाई जाती है। चावल वगैरह भी आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आएंगे। फिर आप देखिए जायद की फसल। जायद की फसल आपको सबसे बहुत आसान है, जिसमें हमको पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम कौन से फल खाते हैं? तो आप देखिए तरबूज, खरबूज वगैरह खाते हैं। तो वो जिसमें आपके जायद की फसल में पूछा जाए तो जून माह में हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम पानी की पूर्ति के लिए फलदार, यानी कि जिसमें पानी की अधिकतम होती है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, आपका खरबूज हो गया, तो वो सब आते हैं आपके जायद के फसल के अंतर्गत। ये एक ट्रिक है जो आपको आगे फ़ायदेमंद करेगी। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का, देखिए अभ्रक इसके अंतर्गत आता है। फिर इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा, देखिए काली मृदा को मुख्य रूप से देखिए महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात क्षेत्र भी आता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप किसको टिक करेंगे? महाराष्ट्र को टिक करेंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 130वां है। ठीक है। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो भारत आय की दृष्टि से देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर पाए जाते हैं तो मध्यम वर्ग के लोग पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इससे आय भी आती है। तो मध्यम आय वर्ग वाला जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम पाया जाता है।